अब बात करते हैं उस चीज की जो पूरे डेटिंग गेम को उल्टा कर देती है और औरतों के अंदर एक ऐसा डर पैदा कर देती है कि कहीं वो इस आदमी को खो ना दे। ना आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत है, ना उसके अटेंशन के लिए बेचैन होने की, और ना ही अपनी वैल्यू साबित करने की। बस खुद को इस तरह अपग्रेड करना है कि गेम की दिशा ही बदल जाए। जहां पहले आप उसे इम्प्रेस करने की सोचते थे, अब वो खुद सोचने लगे, अगर ये आदमी मेरी जिंदगी से चला गया तो। वेलकम बैक भाई। अगर तुम भी उन्हीं मर्दों में से हो जो हमेशा एफर्ट डालते रहते हैं, अटेंशन देते रहते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता, तो ये बात तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि ज़्यादातर मर्दों का पूरा गेम ही उल्टा होता है। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि लड़की की अटेंशन कैसे बनाए रखें, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचते कि उसके अंदर खो देने का डर कैसे पैदा करें। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। औरतें कंफर्ट के पीछे नहीं भागती, वो उस इमोशनल झटके के पीछे पागल होती हैं जो उन्हें अंदर तक हिला दे। और सबसे बड़ा झटका होता है लॉस, यानी तुम्हें खो देने का डर। ये कोई ड्रामा या मैनिपुलेशन नहीं है, ये उस पर्सनैलिटी को बनाने की बात है जहां तुम इतने फोकस्ड, स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिस्पेक्टिंग बन जाओ कि वो लड़की तुम्हें खोने की कल्पना से ही डरने लगे। उसी पल उसका बिहेवियर बदलना शुरू होता है और वो खुद एफर्ट डालने लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर मर्द कभी ये शिफ्ट महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद इस माइंडसेट में जीते ही नहीं। वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हर कॉल पर हाजिर, हर मैसेज का तुरंत जवाब, और इसी कंफर्ट में लड़की के अंदर से स्पार्क खत्म हो जाता है। क्योंकि जब उसे लगता है कि ये आदमी कभी जाएगा ही नहीं, तब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर बताऊंगी कि तुम्हें खुद को कैसे कैरी करना है, कैसी एनर्जी रखनी है, ताकि वो लड़की सिर्फ तुम्हें चाहे नहीं, बल्कि तुम्हें खोने से भी डरे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बार बार उसे भरोसा दिलाना बंद करो। यही उसकी अट्रैक्शन को खत्म करता है। सबसे बड़ा धोखा यही है कि तुम्हें लगता है अगर तुम उसे रोज़ रोज़ यकीन दिलाओगे कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगे, तो वो तुमसे और जुड़ जाएगी। जबकि सच इससे बिल्कुल उल्टा है। अगर तुम लगातार उसे बताते रहते हो कि तुम कहीं नहीं जा रहे, हमेशा उसके ही रहोगे, उसे बहुत प्यार करते हो, तो तुम एक ऐसा कंफर्ट बना देते हो जहां अट्रैक्शन ही मर जाती है। सुनो, जब कोई औरत 100% श्योर हो जाती है कि ये आदमी हर हाल में रहेगा ही रहेगा, तो उसके मन से खो देने का डर खत्म हो जाता है। औरतें कंफर्ट नहीं, थोड़ी अनिश्चितता, थोड़ी टेंशन, थोड़ी जलन, उसी के पीछे भागती हैं। वही असली स्पार्क है। जब तुम बार बार खुद को उसके सामने साबित करते हो, तो तुम अनजाने में बताते हो कि तुम उसे खोने से डरते हो, और यही डर तुम्हें इमोशनली नीडी दिखाता है। मान लो तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो और वो पूछती है, तुम नाराज तो नहीं, या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। अब ज़्यादातर लड़के वही कहेंगे, नहीं मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब तुम थोड़ा रुक कर, शांत होकर, बिना रूड हुए, बिना खुद को ज़्यादा समझाए, बस उसे उसके सवाल में थोड़ा सा रहने देते हो। यही वो जगह है जहाँ उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। उसे लगता है ये मुझे तुरंत समझा क्यों नहीं रहा, ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। और वहीं से वो खुद एफर्ट डालना शुरू करती है, क्योंकि अब तुम वो आदमी बन चुके हो जिसे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं। जब तुम उसका इमोशनल सिक्योरिटी ब्लैंकेट बन जाते हो, तो तुम उसे कंफर्ट की जेल में डाल देते हो, जहां अट्रैक्शन खत्म होती है। डर तभी आता है जब वो खुद सोचने लगे, क्या ये आदमी हमेशा रहेगा, अगर नहीं रहा तो। और ये सवाल तभी उठते हैं जब तुम उसे स्पेस देते हो, थोड़ा डाउट, थोड़ी टेंशन, थोड़ी अनसर्टन मूड। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड बनो, मतलब सिर्फ इतना कि तुम ग्राउंडेड रहो, खुद को हर बार एक्सप्लेन मत करो। जब वो देखती है कि तुम उसके हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं देते, तो वो खुद तुम्हारी ओर बढ़ती है, खुद चेस करती है, क्योंकि अब गेम में उसका दिल लगा होता है। याद रखो, चीज़ें तभी कीमती लगती हैं जब उनके खोने का डर होता है। अगर उसे यकीन हो जाए कि तुम हमेशा रहोगे, तो वो कभी एफर्ट नहीं करेगी। इसलिए अगली बार जब वो इमोशनल होकर कुछ पूछे, बस सुनो, घबराओ मत, उसे अपने इमोशंस खुद संभालने दो। वहीं से गेम पलटता है और वहीं से वो तुम्हें खोने से डरने लगती है। नंबर 2, जब वो दूर होने लगे, तो उसे इग्नोर नहीं, बल्कि डिस्टर्ब हुए बिना स्पेस दो और पीछे मत भागो। कड़वा सच ये है कि जैसे ही कोई लड़की थोड़ा कोल्ड होने लगे, रिप्लाई में टाइम ले, इंटरेस्ट कम दिखाए, ज़्यादातर लड़के डर जाते हैं। उन्हें लगता है कुछ गलत हो गया, और उसी डर में वो पैनिक मोड में जाकर ज़्यादा मैसेज करने लगते, तुम ठीक हो, मैंने कुछ गलत किया। लेकिन यही चीज़ उसे और दूर कर देती है, क्योंकि जैसे ही तुम उसकी दूरी पर रिएक्ट करते हो, तुरंत ज़्यादा एफर्ट डालते हो, उसे यही लगता है कि इस आदमी की इमोशनल लाइफ मेरे कंट्रोल में है। और जिस दिन कोई लड़की ये समझ गई कि वो तुम्हें अपनी दूरी से कंट्रोल कर सकती है, उसी दिन से वो तुम्हें हल्के में लेने लगती है।
उसी दिन से तुम्हारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि अब वो समझ चुकी होती है कि बस थोड़ी कोल्ड बनकर, थोड़ा देर से रिप्लाई करके या थोड़ा अवॉइड करके वो तुम्हें बेचैन कर सकती है। तुम खुद ही ज़्यादा अटेंशन देने लगते हो, उससे प्यार एक्सप्रेस करने लगते हो और अपनी वैल्यू साबित करने की कोशिश करने लगते हो। यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि तुम्हारी बेचैनी जितनी बढ़ती है वो उतनी ही पावरफुल और डिज़ायर्ड महसूस करती है और तुम उतनी ही कमज़ोर और नीडी दिखने लगते हो। अब सुनो असली स्टोइक मैस्कुलिन सॉल्यूशन क्या है। जब कोई लड़की डिस्टेंट होने लगे, उसकी तरफ से एनर्जी कम होने लगे, तो उसके बिहेवियर पर बिल्कुल भी रिएक्ट मत करो। ना एक्स्ट्रा टेक्स्ट, ना ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत, ना प्लीज़ टॉक टू मी वाली वाइब। बस साइलेंस रखो, खुद पर फोकस करो और ग्राउंडेड रहो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नाराज़ हो या गेम खेल रहे हो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें अपनी एनर्जी की कीमत पता है और तुम उसे हर उस इंसान पर खर्च नहीं करते जो तुम्हें बराबरी से ट्रीट नहीं कर रहा। और हाँ, ये आसान नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, कम्युनिकेट करो, फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, रिश्ते को बचाने की कोशिश करो। लेकिन हर सिचुएशन में कोशिश करना ही मर्दानगी नहीं होती। कई बार शांति और साइलेंस ही असली जवाब होता है, क्योंकि लड़की का पुल बैक हर बार कोई इमोशनल क्राइसिस नहीं होता। कई बार वो बस टेस्ट ले रही होती है, देख रही होती है कि तुम्हारे ऊपर उसकी कितनी पकड़ है। और जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो, जैसे ही चिपकने लगते हो, वो टेस्ट पास हो जाता है और कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो, अपनी ज़िंदगी में बिजी रहते हो और उसकी दूरी को लेकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देते, तो डायनामिक्स अचानक बदल जाते हैं। अब वो सोचती है, इसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, ये परेशान क्यों नहीं हो रहा। वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है और वो खुद सोचने लगती है, क्या मैंने गलती की, क्या ये मुझसे दूर हो गया, क्या मैंने इसे खो दिया। क्योंकि साइलेंस हमेशा बहुत तेज़ आवाज़ में बोलता है, खास तौर पर उस मर्द की तरफ से जो पहले कंसिस्टेंट था। और जब ये साइलेंस कॉन्फिडेंस और सेंटर्ड मैस्कुलिन एनर्जी के साथ आता है, तो लड़की अंदर से हिल जाती है। अब उसे महसूस होता है कि तुम्हारी प्रेजेंस कितनी कीमती थी। अब उसकी कमी खलती है और अब वो खुद एफर्ट करने लगती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि तुम्हें दोबारा जीतना पड़ेगा। वहीं से शुरू होता है रियल अट्रैक्शन, क्योंकि अब वो समझ चुकी होती है कि तुम कोई फ्री एक्सेस देने वाले लड़के नहीं हो। इसलिए याद रखना कि अगर तुम उसकी दूरी पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर उसे भरने की कोशिश करोगे, तो तुम ऐसे दिखोगे जैसे कोई टूटी चीज़ को ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगर तुम बस ऑब्जर्व करो, चीज़ मत करो और अपनी एनर्जी बचाओ, तो अब प्रेशर उसके कोर्ट में होता है। अब उसे तय करना है कि तुम्हारी मौजूदगी की कोई कीमत है या नहीं। तो अगली बार कोई लड़की कोल्ड हो या डिस्टेंट हो, बस शांत हो और अपनी लाइफ चलाते रहो। अगर वो तुम्हें वैल्यू करती है तो वो खुद वापस आएगी, और इस बार पहले से कहीं अधिक रिस्पेक्ट के साथ। नंबर 3, उसे महसूस होने दो कि तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं, सिर्फ वही नहीं है। एक औरत के दिल में तुम्हें खो देने का डर सबसे तेज तब पैदा होता है जब उसे ये एहसास होता है कि वो तुम्हारी इकलौती पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 10 लड़कियों को डेट कर रहे हो या सोशल मीडिया पर फ्लर्ट कर रहे हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी रिच, बिजी और पर्पसफुल है कि तुम किसी की अटेंशन पर निर्भर नहीं हो। तुम्हारे पास अपने दोस्त हैं, तुम्हारी दिनचर्या मजबूत है, तुम्हारा माइंड एक्टिव है और तुम इमोशनली बैलेंस्ड हो। लेकिन होता क्या है, जैसे ही कोई लड़की थोड़ी पसंद आती है, लड़के अपनी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घुमा देते हैं। जिम छोड़ देते हैं, दोस्तों से मिलना कम कर देते हैं, काम पीछे कर देते हैं, हर समय उसका इंतज़ार करते हैं, उसकी हर बात पर तुरंत रिप्लाई करते हैं और अपनी ज़िंदगी को उसके मूड्स के हवाले कर देते हैं। ये कमिटमेंट नहीं, ये डेस्परेशन है और औरतें इसे तुरंत पहचान लेती हैं। वहीं से रिस्पेक्ट गिरने लगती है। लड़की हमेशा उसी मर्द को चाहती है जो पहले से इन डिमांड हो, जिंदगी की नज़र में, अपने गोल्स की नज़र में, अपनी ग्रोथ की नज़र में। वो ऐसे मर्द को चाहती है जिसकी दुनिया पहले से दमदार चल रही हो, रूटीन टाइट हो, गोल्स क्लियर हो, माइंड अपग्रेडेड हो और जिसकी लाइफ किसी लड़की के आने से पहले ही पूरी हो। जब वो देखती है कि तुम उसे पकड़कर नहीं रखना चाहते बल्कि अपनी पहले से रिच लाइफ में जगह देते हो, तो तुम्हारी वैल्यू उसके लिए कई गुना बढ़ जाती है। अब वो तुम्हें किसी अटेंशन के भूखे लड़के की तरह नहीं देखती, बल्कि उस आदमी के रूप में देखती है जिसे खो देने का डर लगता है। और ये गेम बोलकर नहीं जीता जाता, फील कराकर जीता जाता है।
जब तुम सच में बिजी और पर्पसफुल होते हो, अपनी फिटनेस में, काम में, दोस्तों में, गोल्स में, तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। तुम पर कोई अर्जेंसी नहीं रहती, तुम प्रेशर नहीं डालते, तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद को नहीं बदलते, तुम बस मूव करते रहते हो, उसके साथ या उसके बिना। और वहीं से असली दबाव बनता है, एक हेल्दी प्रेशर जो उसे तुम्हारे लिए एफर्ट करने पर मजबूर करता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि अगर वो कंसिस्टेंट नहीं रही, अगर उसने एफर्ट नहीं किया, तो तुम्हारी लाइफ में कोई और उसकी जगह ले सकता है। और याद रखो, ये कोई पेटी गेम नहीं है, ये उस आदमी की लाइफ है जो खुद को पहले ही पूरा कर चुका है, जिसे खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। और जब लड़की ये देखती है कि तुम उसे किसी कमी से नहीं बल्कि अपनी चॉइस से चाहते हो, वहीं से शुरू होता है उसका खोने का डर, वहीं जगती है उसकी चेज़। तो भाई, अगली बार कोई लड़की तुम्हारे आसपास हो तो उसकी हर बात पर जंप मत करो, अपनी लाइफ जीते रहो और उसे महसूस होने दो कि तुम्हारी दुनिया में रहना एक प्रिविलेज है, कोई गारंटीड जगह नहीं। जिस दिन उसे ये रियलिटी दिख गई, उसी दिन से उसका दिल तुम्हारे लिए तेजी से धड़कना शुरू कर देगा। नंबर 4, खुद को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करना बंद करो, वरना अपनी ही रिस्पेक्ट खो दोगे। भाई, एक बात सीधे दिल पर लिख लो, हर बार खुद को समझाने की जरूरत सिर्फ उसी इंसान को पड़ती है जो अंदर से खुद को कमजोर महसूस करता है। और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर मर्द करते हैं। जैसे ही लड़की कोई सवाल पूछती है या थोड़ा डिस्टेंस दिखाती है, लड़के तुरंत शुरू हो जाते हैं एक्सप्लेन करने में। मैंने रिप्लाई देर से किया क्योंकि बिजी था, मैंने ऐसा कहा था लेकिन मेरा मतलब कुछ और था, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस। भाई बस रुक जाओ, ये बार बार जस्टिफिकेशन देना एक मर्द की पूरी पावर खत्म कर देता है, क्योंकि असल में तुम जो कर रहे होते हो वो है इनडायरेक्टली लड़की से अप्रूवल मांगना। जब तुम सफाई पर सफाई देते हो, तुम ये कह रहे होते हो, बस तुम नाराज मत हो, बस तुम गलत मत सोचो, बस तुम मुझे छोड़ मत देना। और ये वाइब किसी कॉन्फिडेंट मर्द की नहीं होती, ये उस इंसान की होती है जो डर के आधार पर फैसले लेता है। औरतें कभी भी उस मर्द की रिस्पेक्ट नहीं करती जो हर वक्त सफाई देता फिरता है। उन्हें चाहिए एक ऐसा आदमी जिसकी बात में वेट हो, जो कहे वो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से कहे और उसके बाद चुप रहे, ना एक्स्ट्रा एक्सप्लेन, ना नर्वस सफाई, ना उसके रिएक्शंस को मैनेज करने की कोशिश। क्योंकि जब तुम बार बार जस्टिफाई करते हो, तुम अपनी इमेज खुद ही एक कंफ्यूज्ड और अनसर्टेन आदमी जैसी बना देते हो। और अनसर्टेनिटी मर्द में सबसे अनअट्रैक्टिव क्वालिटी होती है। उसे ये जानने की ज़रूरत नहीं होती कि तुमने रात को रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुमने किसी स्टोरी पर लाइक क्यों किया या तुमने कॉल क्यों मिस की। उसे सिर्फ ये जानने की ज़रूरत होती है कि तुम अपनी चॉइसेस में कॉन्फिडेंट और स्टेबल हो। अगर वो समझती है, अच्छा, नहीं समझती तो भी तुम अपने स्टैंड पर शांत और स्थिर रहते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड बन जाओ या उसे इग्नोर करो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम उसके हर छोटे मोटे इमोशन के केयरटेकर नहीं हो। अगर तुम हर बार सफाई देते रहोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते रहोगे, तो वो तुम्हें एक इमोशनल हेल्पलाइन की तरह ट्रीट करने लगेगी और वहीं से अट्रैक्शन खत्म होने लगती है। क्योंकि फिर वो सोचने लगती है, ये आदमी मुझे खोने के डर से हमेशा खुद को झुका देता है। और जब उसे ये पता चल जाए कि कनेक्शन को बचाने के लिए तुम उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तब वो तुम्हें उतनी वैल्यू देना बंद कर देती है। ध्यान रखना, जहां अट्रैक्शन में बराबरी नहीं होती वहां स्पार्क मर जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम कुछ बोलो, बस एक बार बोलो और आगे बढ़ जाओ। अगर उसे समझ ना आए तो वो खुद आएगी क्लैरिटी मांगने। तुम मत दौड़ो उसकी कंफ्यूजन के पीछे। तुम कोई क्लैरिटी मशीन नहीं हो, क्योंकि हर बार जब तुम ओवर एक्सप्लेन करते हो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेचते हो, बस थोड़ी सी अस्थायी शांति खरीदने के लिए। लेकिन जो तुम खोते हो वो हमेशा के लिए खो जाता है। इसीलिए आदत बदलो, कम बोलो, अर्थपूर्ण बोलो और अपने एक्शंस को बोलने दो। अगर उसने अज्यूम किया या गलत समझा तो वो उसका काम है, तुम्हारा नहीं। अगर वो मैच्योर है तो खुद आएगी पूछने, अगर नहीं तो तुम्हें उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं। यही असली मैस्कुलिन फ्रेम है। जब तुम खुद को एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, लड़की तुम्हारी हर बात को गंभीरता से लेना शुरू कर देती है। उसे महसूस होता है कि तुम्हारे वर्ड्स में क्लैरिटी है और तुम्हारे बिहेवियर में बाउंड्रीज। अब अगर कुछ गलत होता भी है तो तुम गिल्टी होके माफी नहीं मांगते, तुम अपने एक्शन से दिखाते हो कि तुम कौन हो। और यही वाइब उसे अंदर तक हिला देती है, क्योंकि उस पर तुम कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं रहते, तुम वो आदमी बन जाते हो जिसे खो देने का डर असली होता है। नंबर 5, जब इज्जत ना मिले वहां से चल देना ही काफी है। अगर तुम आज की दुनिया में वो आदमी बनना चाहते हो जिससे औरतें खुद डरे उसे खो देने का, तो ये बात तुम्हारी नसों में दौड़नी चाहिए। जहां इज्जत नहीं वहां मेरी मौजूदगी नहीं।
ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक मैस्कुलिन सिद्धांत। ज्यादातर लड़कों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो सोचते हैं रिस्पेक्ट शब्दों से मिलती है। वे बार बार समझाते हैं, जस्टिफाई करते हैं, सही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है रिस्पेक्ट कभी डिमांड नहीं की जाती। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब तुम बिना बोले वहां से हट जाते हो जहां तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही। अब एक सीन सोचो, तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो और वो अपने दोस्तों के सामने तुम्हारे ऊपर ताना मार देती है, तुम्हारी बात का मजाक उड़ा देती है या पैसिव अग्रेसिव कमेंट फेंक देती है सिर्फ क्राउड में हंसी कमाने के लिए। ज्यादातर लड़के या तो हंस देते हैं या इग्नोर कर देते हैं या बाद में धीरे से कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगा जो तुमने बोला, यानी कमजोरी की पूरी झलक एक ही पल में। लेकिन अब सोचो, अगर उस वक्त तुम ना गुस्सा करो, न रिएक्ट करो, ना ड्रामा, बस शांत रहो, इंटरैक्शन वहीं रोक दो और सीधा कहो मुझे जाना है, और सच में वहां से चल दो। न मैसेज करो, न पूछो आयु ओके, न कोई सफाई, बस गायब। ये मूव लड़की के दिमाग में तूफान ला देता है, क्योंकि पहली बार उसे ऐसा मर्द मिला जो चुप रहकर सबसे बड़ा मैसेज दे गया, मैं वहां नहीं रुकता जहां मेरी इज्जत कम हो। अब वो खुद बैठकर सोचती है, क्या मैंने ऐसा कुछ कह दिया जिससे ये मुझसे दूर जा सकता है? और यही वो मोड़ होता है जहां गेम बदल जाता है। अब उसे पहली बार ये एहसास होता है कि इस आदमी के लिए रिलेशनशिप सबसे बड़ी चीज नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। अब वो रिप्ले करती है वो लाइन, वो एक्सप्रेशन, वो टोन, और हर चीज उसे भारी लगती है, क्योंकि तुमने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं, कोई रोना धोना नहीं, बस एक सच्चाई दिखा दी कि मैं वहां नहीं रुकता जहां मुझे हल्के में लिया जाए। दुनिया में ऐसे मर्द बहुत कम हैं जो डिसरिस्पेक्ट मिलते ही वहां से उठकर चले जाते हैं। ज्यादातर लोग पीस और समझदारी के नाम पर इंसल्ट निगल जाते हैं और फिर रात को सोचते रहते हैं काश कुछ बोला होता। लेकिन असली मर्द लड़ाई नहीं करते, वो उठकर चले जाते हैं। और वही मर्द औरतों के दिल और दिमाग दोनों में सबसे बड़ा, सबसे गहरा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। क्योंकि औरत को सिर्फ बातें याद नहीं रहती, उसे वो साइलेंस याद रहता है जो उसे ये महसूस करा दे कि अब मुझे कुछ बदलना पड़ेगा, वरना मैंने इसे खो दिया। तो अगली बार अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्टफुल टोन में बात करे, तुम्हारे काम, तुम्हारे पहनावे या तुम्हारी मौजूदगी का मजाक बनाए, तो भाई याद रखना, तुम लड़ाई करने नहीं आए, तुम वहां रुकने भी नहीं आए हो। तुम वहां सिर्फ तब तक हो जब तक तुम्हारी इज्जत है। और जिस दिन तुम ये जीना सीख जाते हो, उसी दिन से लड़की तुम्हें इमोशनली सीरियस लेने लगती है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि ये मर्द मुझे खोने से नहीं डरता। अगर मैंने इसका सम्मान नहीं किया तो ये मुझसे दूर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। और वही डर उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। नंबर 6, जानबूझकर देर से जवाब दो ताकि उसे लगे कहीं वो तुम्हें खो ना दे। भाई सुनो, तुम्हारी इंस्टेंट अवेलेबिलिटी तुम्हें अनअट्रैक्टिव बनाती है। ये बात कठोर है लेकिन सच है। लड़कों को लगता है कि तुरंत रिप्लाई करने से लड़की इंप्रेस हो जाएगी, लेकिन असल में फास्ट रिप्लाई उसे यही दिखाता है कि तुम हमेशा खाली हो, हमेशा उसके इंतज़ार में हो। और जिस दिन उसे ये महसूस हो जाता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ और चल ही नहीं रहा, वो उसी दिन से तुम में इंटरेस्ट खोना शुरू कर देती है। अगर तुम हर मैसेज पर 5 सेकंड में रिप्लाई करते हो तो उसे लगता है कि इस आदमी का टाइम बहुत सस्ता है। और औरतें कभी उस आदमी की कदर नहीं करती जिसका समय हमेशा उनकी जेब में पड़ा हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे इग्नोर करो या एटीट्यूड दिखाओ, मतलब बस इतना कि तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल करो। जब तुम रिप्लाई में थोड़ा समय लेते हो तो तुम साइलेंटली ये दिखा रहे होते हो कि तुम्हारी लाइफ चल रही है, तुम बिजी हो, तुम्हारा फोकस सिर्फ चैट नहीं है। और यही एनर्जी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। जब तुम जवाब में थोड़ा गैप रखते हो और हर मैसेज कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड भेजते हो, वो खुद सोचने लगती है इतनी देर क्यों, ये कर क्या रहा होगा, कहीं कोई और तो नहीं। और यही क्यूरियोसिटी उसके दिमाग को तुम्हारी तरफ खींचती है। अब हर रिप्लाई उसका अटेंशन पकड़ता है, हर मैसेज का वेट बढ़ जाता है, क्योंकि अब तुम प्रिडिक्टेबल नहीं रहे, अब तुम उसके लिए थ्रिल और मिस्ट्री हो। अब वो हर नोटिफिकेशन पर फ़ोन चेक करती है, तुम्हारे मैसेज की क्रेविंग बढ़ जाती है। और ये सब इसलिए क्योंकि तुमने उसे इग्नोर नहीं किया, बस अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दी। याद रखना, ये कोई टेक्सटिंग गेम नहीं बल्कि तुम्हारी एनर्जी का सही पेस है। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। तभी तुम उस फ्रेम में आते हो जहां लड़की तुमसे जुड़ने की कोशिश करती है और तुम वो आदमी बन जाते हो जिसे रिप्लाई मिलने का इंतज़ार किया जाता है। अपना टाइम अपने कंट्रोल में रखो, ना इतना डिले कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, ना इतना फास्ट कि तुम्हारी वैल्यू ख़त्म हो जाए। बस इतना कि तुम्हारी मौजूदगी एक लग्जरी लगे, फ्री वाईफाई नहीं, क्योंकि जहां थोड़ा प्रेशर होता है वहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है। नंबर 7, अपने इमोशंस पर काबू रखना सीखो, वरना उसकी नज़रों से गिर जाओगे।
भाई अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ वो सीधी सीने में लगती है। अगर तुम वो मर्द बनना चाहते हो जिसे खोने से औरतें डरती हैं, तो तुम्हें इमोशनल कंट्रोल सीखना होगा। अगर तुम उसके हर मूड पर गुस्से, डर, बेचैनी या ज़रूरतमंदपन के साथ रिएक्ट कर देते हो, तो तुम उसी पल अपनी पूरी मैस्कुलिन पावर खो देते हो। और जब वो पावर चली जाती है, उसके अंदर तुम्हें खोने का डर भी खत्म हो जाता है। अट्रैक्शन कभी इमोशनल इंस्टेबिलिटी पर नहीं बनता। औरतें उन मर्दों की रिस्पेक्ट करती हैं जो स्टेबल होते हैं, जो हर तूफान में शांत रहते हैं। वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को टेस्ट करेगी, तुम्हारे डिसीजन को शेक करेगी, कभी अचानक खामोश हो जाएगी, कभी डिस्टेंस बना लेगी। और अगर तुम हर बार घबराकर तुरंत रिप्लाई देते हो, लंबी सफाई भेजते हो या फ़ोन मिलाकर पूछते हो तुम नाराज़ हो, मैंने क्या गलती कर दी, तो तुम उसी समय फ्रेम हार जाते हो, क्योंकि तुम मर्द नहीं लगते, तुम इमोशनली फ्रजाइल लगते हो। हमारा समाज मर्दों को इमोशनल डिसिप्लिन सिखाता ही नहीं, इसलिए बहुत से लड़के प्यार को कमज़ोरी दिखाने के बराबर समझ लेते हैं। लेकिन सच ये है, औरतें तुम्हारे कंधे पर भरोसा करना चाहती हैं, तुम्हारी कमज़ोरी का बोझ नहीं उठाना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्टोन बन जाओ, मतलब ये कि तुम हर इमोशन पर तुरंत रिएक्ट मत करो। गुस्सा आया, पहले सांस लो। डिसरिस्पेक्ट फील हुआ, थोड़ी दूरी बनाओ। कन्फ्यूजन है, पहले खुद समझो। जो मर्द अपने इमोशंस को हैंडल करना जानता है, वो साइलेंटली ये मैसेज देता है कि मैं किसी के बिहेवियर से कंट्रोल नहीं होता। और भाई, ये स्टेबिलिटी रेयर है और उतनी ही अट्रैक्टिव। जब हर तरफ मर्द उसके पीछे भाग रहे हों और वहीं तुम एक ऐसे आदमी की तरह खड़े रहो जो अपने इमोशन, अपने माइंड और अपनी वाइब को कंट्रोल करता है, तो उसके मन में सिर्फ एक डर उठता है, अगर मैंने इसे खो दिया तो। और यही डर, यही तुम्हें उसकी नज़रों में अनदेखा ना किए जाने वाला मर्द बनाता है। भाई, अगली बार जब कोई लड़की तुम्हारे सामने ड्रामा करे, मूड स्विंग दिखाए या तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करे, तो वही करो जो एक ऐसा मर्द करता है जिसमें ज़िंदगी को नज़दीक से समझा है। न गुस्से में बहो, न डर में टूटो, न ज़रूरतमंद बनो, बस खुद को सेंटर में रखो। तुम्हारी कामनेस, तुम्हारी ग्राउंडेड प्रेजेंस और तुम्हारी नॉन रिएक्टिव एनर्जी ही उसे ये महसूस कराती है कि ये आदमी मेरी इनकंसिस्टेंसी से भी नहीं हिलता, और वहीं से उसकी नज़र में तुम्हारी रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ जाती है। भाई याद रखना, अगर तुम उसकी हर बात पर टूट जाओगे तो वो तुम्हें संभालने की जगह तुमसे दूर होने लगेगी। लेकिन अगर तुम स्टॉर्म के बीच पे खुद को होल्ड कर लोगे, तो वही लड़की खुद तुम्हारे पास स्टेबिलिटी ढूंढने आएगी, क्योंकि अब वो किसी और के ड्रामा में नहीं उलझना चाहती। उसे चाहिए एक ऐसा मर्द जो उसे ये महसूस करा दे कि अगर ये चला गया तो इसकी प्रेजेंस दोबारा नहीं मिलेगी। भाइयों, यही वो कड़वा सच है जिसे हर मर्द को एक बार ज़रूर फेस करना पड़ता है। जब एक औरत को लगता है कि तुम पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ चुके हो, तो वो तुम्हें खोने का डर महसूस करना बंद कर देती है, और वहीं से शुरू होता है उसका खिंचाव, उसकी बेरुखी, उसका डिस्टेंस। इसलिए ये वीडियो सिर्फ एक एडवाइस नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल थी। अपनी एनर्जी रिक्लेम करो, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी लड़की तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत ना कर सके। तुमने सीखा कि कैसे अपने इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करना है, कैसे साइलेंस और प्रेजेंस से अट्रैक्शन बढ़ता है, कैसे बाउंड्रीज बनाकर अपनी रिस्पेक्ट वापस ली जाती है। अब बारी है एक्शन की। अगर तुम भी वो मर्द बनना चाहते हो जिसे खोने से औरतें डरें, तो पायो 69 इसी सफ़र के लिए है। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ आपकी मैस्कुलिनिटी को शेप किया जाता है। और हाँ, कमेंट में अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करना। मैं गायब नहीं होता, मैं जवाब भी देती हूँ। पायो लोधा परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ बात होगी मर्दानगी की, सच की और खुद की वैल्यू की।